Hi everybody, this is Rohit again, your IELTS tutor. So today we are going to learn true false not given questions जो कि बिल्कुल पैसेज के आखिरी में आते हैं. Now see, ये जो questions हैं which come at the end of the passage are more complicated than the true false not given questions which come as first set of questions in a passage. अब इसकी ट्रिक वाली बात ये होती है कि ये questions जो है वो कहीं भी हो सकते हैं. इसके लिए हमारा सबसे अच्छा हिंट ये होता है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ें तो इस पे ध्यान दें कि बात कहाँ पे हुई थी, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड टू फाइंड द आंसर. क्योंकि पैराग्राफ्स मल्टीपल हो सकते हैं जहाँ पे इसका आंसर मिलेगा हमें, और काफी केसेस में पैराग्राफ्स ऊपर नीचे भी होते हैं. सो दैट इज वन थिंग विच बिकम्स ए मेजर प्रॉब्लम जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आखिरी में दिए होते हैं. हमें सिंपल ध्यान रखना है कि यार ये वाली बात कहाँ पे हुई है, एंड दैट इज ऑल, एंड वी हैव टू इंटरप्रेट आवर आंसर. तो सॉल्व करते हैं आज का ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. लेट्स सी. सो जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पैसेज के एंड में है उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड सच आंसर्स. दीज आंसर्स कैन बी एनीवेयर इन द पैसेज, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं. तो अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पैसेज में तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है. मोस्ट ऑफन इट इज इन द लास्ट पैराग्राफ्स ऑफ द पैसेज. सपोज आपके पास 8 पैराग्राफ्स हैं जिसमें से आपने 5 पैराग्राफ्स पढ़े, 3 पैराग्राफ बाकी हैं. और जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस देखते हैं आखिरी में होते हैं, आपको पता लगता है कि जो फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स हैं उनमें तो बात नहीं हुई है. सो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स में उसी में ही आंसर होगा. ये बहुत केसेस में होता है, लेकिन काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि आखिरी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फर्स्ट पैराग्राफ्स में भी मिल जाते हैं आपको. Now, so what you have to do, check for whether the information in the question statements is the same as you what you have read so far. मतलब जितने भी पैराग्राफ्स आपने पढ़े हैं, कोशिश करो उससे टैली करने की कि यहाँ पे ये बात हुई है कि नहीं. अगर द स्टेटमेंट मैच होती है तब तो बढ़िया, उन्हीं पैराग्राफ्स में आपको आंसर मिल जाएगा. बट अगेन, अगर उन पैराग्राफ्स में जहां तक आपने पढ़ा है ट्रू फॉल्स नॉट की बात, जो क्वेश्चन आप सर्च कर रहे हो बात नहीं है, दैट मीन्स ये क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि आपका आंसर आगे ही होगा ना. चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी लॉजिक के साथ. सो ये कोई पैसेज 1 है जिसमें 1 to 10 क्वेश्चंस कुछ और होंगे. क्वेश्चन नंबर 11 to 13 जो हमारा पैसेज का लास्ट सेक्शन है क्वेश्चंस का, वो दिया हुआ है. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सो इट इज द सेम एक्सरसाइज जिसमें हमारे पास आखिरी में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिए. दैट मीन्स इसके आंसर्स कहीं भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, आखिरी में भी हो सकते हैं. तो हमें ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना कि बैक टू बैक पैराग्राफ्स में आंसर होंगे. नो, बैक टू बैक पैराग्राफ्स में आंसर आखिरी वाले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के नहीं होते कभी भी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. सो इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं ना. जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन ए फ्यू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज कीवर्ड. अब इसमें 10-11 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, मतलब हाईएस्ट लोवेस्ट. जैसे इसमें दिया है 11th क्वेश्चन ओल्डेस्ट, तो ये हमारा कीवर्ड है. पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड होगा ना. 12वें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें लिखा है स्टिल. स्टिल मतलब प्रेजेंट में भी ये यूज हो रहा है, तो स्टिल हमारा यहाँ पे कीवर्ड होगा. इन द सेम वे बनाना इज द मेन फूड. यहाँ पे मेन ये क्वांटिफाइंग वर्ड है, ये भी बहुत वैल्यू कैरी करता है. सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करेगा. ना लेट्स सी. तो इससे हम कहते हैं कीवर्ड्स जिनके ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है. सो ये है, बाकी हमारी क्लासेस में है, बाकी वीडियोस में यू कैन सी ये कीवर्ड्स क्या क्या हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के. सो देखते हैं 11वें क्वेश्चन में वी कैन सी द ओल्डेस्ट इज द कीवर्ड. 12th में is still being is the keyword, whereas the 13th main food is the keyword. In the similar way, there are 11 more types of keywords. Let's see. Locating words. Now, अब क्वेश्चन में सिर्फ आपको कीवर्ड ही नहीं देखना, ये भी देखना है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी. तो उसके लिए आपको देखना जरूरी है कि कौन से वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन
की बात को फाइंड करने में। जैसे 11 में बात हो रही है किसी चीज की, बनानास की एंड फ्रूट की ना। सेक 12th, ये बहुत एलिमेंट्री चीजें जो रीडिंग में कराई जाती है, दैट इज अगर किसी का नाम है, इंसान का या किसी भी चीज का, वो आप सीधा पैराग्राफ में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज का नाम दिया हुआ है या इंसान का नाम दिया है, वी डोंट नो, और कमर्शियल प्रोडक्ट लिखा है, मतलब ये कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है, ग्रॉस माइकल। इसकी बात जहां पे भी होगी पूरे पैसेज में, वहीं पे हमें इसकी बात पता लगी, तो हमें वो फाइंड करना है। सेम वे लेट्स सी, बनाना इज द मेन फूड इन सम कंट्रीज, तो हमें ये बात पता करनी है कहाँ पे बनाना के बारे में बात हो रही है और उसके फूड के बारे में बात हो रही है। सी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट, दे आर टॉकिंग अबाउट फूड। किसी के ऊपर पूरे लोग डिपेंड करते हैं। सो दैट्स ऑल। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बनाना इज द ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट। तो हमें क्वेश्चन अब सॉल्व करने, आई थिंक आई होप वी अंडरस्टूड कि जब हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस देखें, तो उसमें पहले हमें देखना है कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, एंड देन वी आल्सो हैव टू लुक एट लोकेटिंग वर्ड्स। यार कौन से वर्ड्स के ऊपर जो हमारी रीडिंग है, आ, कौन से कौन से वर्ड्स के ऊपर और कहाँ पे ये बात हुई है, ताकि हम पैराग्राफ्स में आंसर को एनालाइज कर सकें। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 11th देखते हैं। द बनाना इज द ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट। नाउ सी, बिकॉज हम फ्रेशली सॉल्व कर रहे हैं, आई हैव सॉल्व्ड इट बिफोर, सो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल बताऊंगा, जिसे हम बिल्कुल शुरू से करके चलेंगे। एंड मैंने पैराग्राफ्स ऑलरेडी स्किम कर दिए हैं, तो हमें पूरा पैराग्राफ पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो राइट पैराग्राफ्स हैं वही हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी, द बनाना इज द ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट। हमें चेक करना है कि क्या बनाना सबसे पुराना फ्रूट है। लेट्स रीड, दिस इज द पैसेज वन, लेट्स रीड इट। द बनाना इज अमंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स। अब यहाँ पे लिखा है बनाना जो ओल्डेस्ट क्रॉप्स है उनमें से एक है ना। सी, बनाना इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, बहुत सिंपल चीज है समझने के लिए, तभी हम अपनी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। अब देखो, लेट्स सी, ओल्डेस्ट क्रॉप्स। अब इसमें देखते हैं, उन्होंने बोला बनाना, ये सारी ओल्डेस्ट क्रॉप्स है दुनिया की, इसमें से एक बनाना है। तो कह रहे हैं बनाना इज हेयर। नाउ डज इट एनी हाउ प्रूव कि बनाना इज द ओल्डेस्ट फ्रूट? नो, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन क्रॉप्स। अब ये चीज अभी भी प्रूव नहीं हो रही, वी कैन नॉट प्रूव हेयर कि यार बनाना सच में सबसे ओल्ड है। दिस इज नॉट प्रूवेबल राइट नाउ। अब इसमें हम देखते हैं हमारी इंफॉर्मेशन क्या है। बनाना इज द ओल्डेस्ट। अब ये फॉल्स कब होगी वो हम देख लेते हैं। एनीथिंग एल्स इज द ओल्डेस्ट, अगर कुछ और बनाना को छोड़ के ज्यादा पुराना होगा तो ये फॉल्स जाएगी स्टेटमेंट। एनीथिंग एल्स इज द ओल्डेस्ट, वो बात कहीं पे भी नहीं प्रूव हो रही कि कोई और क्रॉप बनाना से भी ज्यादा ओल्ड है, अभी वो कोई बात नहीं हुई। अब ये ट्रू तब होगी तब ये प्रूव हो बनाना इज द ओल्डेस्ट फ्रूट, राइट। अब इन्होंने फ्रूट की बात नहीं की, दे हैव टॉक्ड अबाउट क्रॉप्स, दैट मीन्स नोवेयर इट मेंशंस क्या फ्रूट की बात हो रही है। अब नॉट गिवन की स्टेटमेंट क्या होती है, नॉट गिवन कैसे होगा ये, बड़ा सिंपल है। टू चेक वेदर इट इज नॉट गिवन, वी आर गोइंग टू सिंपली से कि ट्रू की भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, फॉल्स की स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो बनाना इज द ओल्डेस्ट फ्रूट, हम इससे नहीं बता सकते, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते, बिकॉज ये बोल रहे बनाना सबसे पुरानी क्रॉप्स में से एक है, राइट। अब इससे हमें एक चीज का और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि हाँ यार,
अगर बनाना सबसे पुरानी ओल्डेस्ट क्रॉप नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए पैसेज में कि भाई कोई और क्रॉप बनाना से भी ओल्ड है, मतलब बनाना ओल्डेस्ट नहीं है। अब वो स्टेटमेंट भी कहीं पे भी नहीं दी। इफ यू लुक वेरी क्लोजली यू कैन नेवर फाइंड कि बनाना से अलावा कोई क्रॉप ओल्ड क्रॉप है या ओल्ड फ्रूट है। दैट इज नोवेयर गिवन। दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट द आंसर इज नॉट गिवन। सर फर्स्ट आंसर इज नॉट गिवन। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट कैसे किया। पहली चीज, बनाना इज द ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट, ऑब्वियसली प्रूव नहीं हो पा रहा था कि ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट है, और इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं दी थी कि इसके अलावा कोई इससे भी ज्यादा ओल्ड फ्रूट है, वो भी नहीं दी थी। तो ऑब्वियसली दिस इंफॉर्मेशन, आई मीन इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इंटरप्रेट दिस डेटा इज नॉट गिवन। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रॉस माइकल इज स्टिल बीइंग यूज्ड एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट। अब देखो हमारी नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो आंसर है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए, बट हर बार ये चीज ट्रू नहीं होती है। खासकर स्पेशली उन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस में जो पैसेज के बिल्कुल आखिरी में दिए हुए हैं। तो अगर हमें ऐसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस मिले तो हमें आइडिया के साथ जाना है, कभी भी ऊपर नीचे पैराग्राफ के हिसाब से नहीं चलना। लेट्स सी। ग्रॉस माइकल स्टिल बीइंग यूज्ड एज कमर्शियल प्रोडक्ट। ग्रॉस माइकल की बात हो रही है, कमर्शियल प्रोडक्ट की बात हो रही है। व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस रीडिंग पैसेज, मुझे पता लगा कि यार ये जो आंसर है हमारा पैराग्राफ 4 में दिया। अब आप डिफरेंस समझ लो, पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 4 में जाके ग्रॉस माइकल की बात हुई है। सो ऑब्वियसली बड़ा सिंपल रहना है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज चाहिए उसे एनालाइज करना है। ग्रॉस माइकल को हमें ढूंढ रहे थे, वी ग्रॉस मिचेल और माइकल व्हाटसोएवर इट इज, आई थिंक इट इज मिचेल। सो व्हाटएवर इट इज, हमें सीधा यही चीज सर्च करनी। ओके, सो वी हैव फाउंड दिस इन फोर्थ पैराग्राफ। लेट्स सी। बनाना इज एन एक्सीलेंट केस। अब हमें देखना है, पैराग्राफ में मिल गया पैराग्राफ 4 में। अब हम देखते हैं कि हम ये स्टेटमेंट डिपेंड किस पे करती है। लेट्स सी। ग्रॉस माइकल इज स्टिल बीइंग यूज्ड एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कीवर्ड है स्टिल बीइंग यूज्ड, मतलब आज की डेट में भी यूज होता है। अगर वहां पे पढ़ने के बाद ये प्रूव हो जाए कि अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है या इसे यूज नहीं किया जा रहा, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये भी ना पता लगे कि आज यूज हो रहा है या पास्ट ये बंद हो गया, तो नॉट गिवन हो जाएगी स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी दिस इन पैराग्राफ 4। लेट्स सी। Banana is an excellent case in point. Until the 1950s, one variety, the Gros Michel, dominated the world's commercial business. Found by French botanists in Asia in the 1820s, the Gros Michel was, by all accounts, a fine banana, richer and sweeter than today's standard banana, and without lettuce, bitter aftertaste when green. But it was vulnerable to soil fungus that produced a wilt known as Panama disease. Once the fungus gets into the soil, it remains there for many years. There is nothing farmers can do. Even chemical spraying won't get rid of it, says Rodomiro Ortiz, director of the International Institute for Tropical Agriculture in Ibadan, Nigeria. So plantation owners played a running game, abandoning infested fields and moving to clean land until they ran out of land in the 1950s and had to abandon the ग्रॉस मिचेल। मतलब आखिरकार ना 1950 में उन्हें ग्रॉस मिचेल जो कि एक प्रोडक्ट था अबेंडन करना पड़ा। एंड नाउ लेट्स सी इट्स सक्सेसर, ग्रॉस मिचेल का सक्सेसर, मतलब ग्रॉस मिचेल को बंद करके इसकी जगह किसी और पे यूज किया गया। मतलब ये क्लियरली प्रूव हो जा रहा है कि ग्रॉस मिचेल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब आज की डेट में उसे यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी सक्सेसर जो कि दूसरी कोई ब्रीड होगी बनाना की, उसे यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स आवर सेकंड आंसर इज फॉल्स। ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें लिखते हैं यहाँ पे। सो ट्वेल्थ आंसर इज फॉल्स, वेरी सिंपल। रीजन, व्हाट इज द रीजन? ऑपोजिट स्टेटमेंट इज गिवन। लेट्स से ग्रॉस मिशेल इज अबैंडन्ड। वहां पे पता लग रहा है कि लेट्स सी, नॉट इज अबैंडन्ड, वाज अबैंडन्ड इन 1950। 1950 में उसे अबैंडन कर दिया गया था। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? थर्टींथ क्वेश्चन कहता है
बनाना इज द मेन फूड इन सम कंट्रीज। बनाना कुछ कंट्रीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो जाएगा मेन। मेन का मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला, राइट, मेजोरिटी में कंज्यूम किया करने वाला। तो अगर हमें ये लैंग्वेज मिल जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू हो जाएगी। अगर ये पता लगे कि कुछ कंट्री में इसको यूज ही नहीं किया जाता तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगर इसके बारे में कोई बात नहीं है तो नॉट गिवन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। लेट्स रीड इट। अब ऑब्वियसली हमें देखना है बनाना और उसकी कंजम्पशन एज ए फूड इन सम कंट्रीज। तो अगर हम ये पढ़े बात, तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस पैसेज मेरे को पता लगा कि ये बात तो पैराग्राफ 9 में हुई है। दैट मीन्स 4 से सीधा 5 पैराग्राफ बाद पैराग्राफ 9 में। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पढ़ना है बात कहाँ हुई है वो फाइंड करनी है, एंड देन आपको आंसर एनालाइज करना है। कभी कभी भी ये सोच के मत चलना पैराग्राफ 4 के बाद पैराग्राफ 5 में आंसर होगा, स्पेशली जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आपके पैसेज के आखिरी में दिया है वो, आखिरी 3-4 क्वेश्चन हो। नेवर एक्सपेक्ट कि बैक टू बैक आंसर होंगे। आपको सिंपल सर्च करना है आइडिया के हिसाब से, और आइडिया के हिसाब से सर्च करना बहुत सिंपल है। आपकी रीडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। लेट्स सी दिस थिंग। It sounds promising, but the big banana companies have until now refused to get involved in GM research for fear of alienating their customers. Biotechnology is extremely expensive, and there are serious questions about consumer acceptance, says David McLaughlin, Securitas Senior Director of Environmental Affairs. With scant funding from the companies, the banana genome researchers are focusing on the other end of the spectrum. Even if they can identify the crucial genes, they will be a long way from developing new varieties that smallholders will find suitable and affordable. But whatever biotechnology's academic interest, it is the only hope for the banana. Without it, banana production worldwide, अब यहाँ पे बात हो रही है बनाना की दुनिया में प्रोडक्शन की बात, सो कहीं ना कहीं हमें बात वहां पे लेके चल रही है, will head into the tailspin. We may even see extinction of the banana as both a lifesaver for hungry and improvised Africans and as the most